हेलो एवरीवन। हमने आप सबको कल क्या बताया था? अमाशय के बारे में हमने आपको पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करके हमने कल अमाशय का क्लास अच्छी तरह से आपको समझाया था। ठीक है, उससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा? मनुष्य में पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, आहार नाल पढ़ रहे हैं। आहार नाल से पहला स्टेप हमने पढ़ा था मुख गुहा, और उस मुख गुहा में हमने जीभ को देखा था, दांत देखा, फिर लार ग्रंथि के बारे में देखा। उसके बाद हम मुख गुहा से बाद कहाँ पे आए? ग्रास नली में। तो ग्रास नली के बारे में भी मैंने पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि ग्रास नली में भोजन कैसे जाता है, क्या ग्रास नली में किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया होती है। तो हमने क्या बताया था कि नहीं, ग्रास नली में किसी प्रकार का भी कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद भोजन कहाँ गया था? ग्रस्त नली से आपका अमाशय में। उसके बाद अमाशय के बारे में हमने समझा कि आपका आहार नाल का जो आहार नाल में जब का अमाशय होता है, वो आहार नाल में जो आपका अंग होता है वो सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय कैसा होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अमाशय 3 भाग में बांटा हुआ है। पहला कार्डियक होता है, दूसरा फंडिक होता है, तीसरा पाइलोडिक होता है। कार्डियक से क्या निकलता था? HCl अम्ल का स्राव होता था, जो क्या करता था? आपके बड़े बड़े कीटाणुओं को मारने का काम करता था, बड़े बड़े कीटाणुओं को मारने का काम करता था। उसके बाद अब क्या करता था? आपका जो भी आपका टाइलिन था, भोजन में टाइलिन हमको मिला हुआ था, टाइलिन के प्रभाव को कम करता था। इस यही पर काम किसका था? आपका HCl का था। HCl के बाद भोजन आपका फंडिक में आता था, जो स्पीड ब्रेकर। फंडिक का काम क्या था? फंडिक में जो रुचि था, उस रुचि का काम क्या था? वह स्पीड भोजन को स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता था। उसके बाद हमने देखा कि आपका भोजन कार्डियक में गया, कार्डियक से फंडिक में गया, फंडिक से क्या आया? आपका पाइलोरिक में आया। पाइलोरिक में क्या हुआ? भोजन का पाचन हुआ, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकला, यानी कि वही आपका जठर रस निकला। जठर रस से एंजाइम निकलते थे आपका। दो बताया था हमने, पहला आपका रेनिन था, दूसरा क्या बताया था हमने? पेप्सिन बताया था। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है, यानी दूध का पाचन करके उसे दही बना देता है। और पेप्सिन का काम क्या बताया था हमने? यह प्रोटीन को तोड़ता है, यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इतना बातें हमने कल आपको बताई थी, पूरी अच्छी तरह से विस्तार से हमने बताई। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कल का क्लास। अब आगे हम देखते हैं क्या देखेंगे। अब हम छोटी आंत के बारे में देखेंगे कि छोटी आंत आपका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक फिगर बना करके रखा है। मैंने फिगर बनाया है, उसका नाम भी लिखा है। सबसे पहला ये क्या है आपका? ये आपका एसोफेगस है, यानी कि ग्रस नली है। ये क्या है आपका? ग्रस नली। ग्रस नली से भोजन कहाँ गया? आपका अमाशय में था। ये मैंने यहाँ ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पूरा पार्ट हमने क्या पढ़ लिया? अमाशय यानी कि पेट स्टोमक के बारे में हमने क्या कर लिया? पूरी तरह से पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है हमको? यहाँ पे देखिए, यहाँ से भोजन कहाँ गया? ये आपका अमाशय है। अमाशय से भोजन कहाँ गया? आपका डेडुनम में जाएगा। अब देखिए छोटी आंत। अब हम छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं छोटी आंत क्या होता है, फिर समझते हैं छोटी आंत के बारे में पूरी डीपली हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि छोटी आंत क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले छोटी आंत के बारे में देखते हैं कि हमने लिखा क्या है। देखिए छोटी आंत का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब इसमें हम अब देखेंगे छोटी आंत में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसका भी हम लोग पूरा कार्य समझेंगे। छोटी आंत का कार्य क्या होता है, भोजन कैसे होता है, नहीं उसमें होता है। अब देखिए भोजन का पूर्ण पाचन, आपको पहला क्लास याद होगा बाबू, हमने आपको समझाया था कि भोजन पूरी तरह जा करके छोटी आंत में पच जाती है। उसके बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। कहीं भी हमने लिखा है, देखिए भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। दूसरा बात, यहाँ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपके, यह जो छोटी आंत होती है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। हमने बताया था आपको, जब अमाशय पढ़ाया था तो वहाँ बताया था हमने कि अमाशय क्या था? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग था। लेकिन यहीं पे छोटी आंत का बात करें कि सबसे लंबा भाग कौन सा है आहार नाल का, तो क्या है आपका? छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर उसकी लंबाई होती है छोटी आंत की। उसके बाद देखिए छोटी आंत में एक बात और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तो हो जाता है, और साथ ही साथ पचे हुए भोजन से आपका जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी सब कुछ आपका मिला हुआ है भोजन, उसे ब्लड के द्वारा अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत में ही होता है। यानी कि यहाँ भोजन का पाचन तो होता ही है और साथ ही साथ अवशोषण भी होता है। ठीक है ना, छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य, आपको तो पता है ना, बताएंगे अभी आपको, अभी फंक्शन तो पता नहीं है आपको छोटी आंत के बारे में, समझाएंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट हमने लिखा है कैसे फुलफिल पॉइंट करता है। देखिए मैंने लिखा है पॉइंट को कि पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होता है।
कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। अगला पॉइंट हमने लिखा है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। पहला होता है डेओडोरम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा क्या होता है आपका इलियम। देखिए हिंदी नाम में बड़ी उटपटांग होता है, इसलिए हिंदी नाम नहीं लिखे हैं, इंग्लिश नाम याद रखिएगा। पहला डेओडोरम होता है, दूसरा होता है जेजुनम होता है और तीसरा क्या होता है आपका इलियम होता है। देखिए डेओडोरम को ना हम ग्रहणी भी बोलते हैं। आपको बताया था जब हम ग्रस नली पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे कि ग्रहणी जो होता है ना, ग्रस नली आपका क्या होता है, यहाँ आपके गर्दन के पास में पाता है, गर्दन से लेकर के यहाँ तक के छाती तक होता है। लेकिन वहीं पे अगर आपके हम ग्रहणी की बात करें, ग्रहणी क्या होता है आपका छोटी आंत का पहला भाग होता है। इसे हम इंग्लिश में डेओडोरम बोलते हैं। इसका हिंदी नाम एक और होता है पक्वाशय, उसे हम क्या बोलते हैं, पक्वाशय बोलते हैं। उसके बाद डेओडोरम के बाद क्या होता है, दूसरा भाग क्या होता है जेजुनम और तीसरा भाग क्या होता है इलियम। अब हम आते हैं इस फिगर के पास। फिगर के पास क्या होता है, देखिए सबसे पहला क्या हुआ कि भोजन आपका ग्रस नली से आया। भोजन क्या हुआ आपका, ग्रस नली से आया, मुख गुहा के द्वारा होते हुए भोजन ग्रस नली से आया, ग्रस नली से अमाशय में आया। जब भोजन अमाशय में आया तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे क्या मिल गया था, तो भोजन में HCl मिल गया था। क्या मिल गया था, HCl मिल गया था। भोजन अब पूरा क्या हुआ था, यहाँ से मतलब आपका अमाशय में जो भोजन था कैसा हो गया था, अम्लीय हो गया था। लेकिन जैसे ही भोजन आपका काइम का रूप ले लिया है, अब अमाशय में भोजन किस रूप में हो गया है, काइम के रूप में। अब ये जो भोजन है आपका काइम से अब कहाँ जाएगा, काइम के रूप ले कहाँ जाएगा आपका डेओडोरम में। लेकिन डेओडोरम के पास एक प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि नहीं, अमाशय के पास तो भोजन अम्लीय था, लेकिन डेओडोरम क्या कहता है कि हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। तुम अम्लीय भोजन दोगे तो हम किसी प्रकार कोई पाचन क्रिया नहीं करेंगे। ऐसी बात सही है कि डेओडोरम जो होता है, जो छोटी आंत का फर्स्ट भाग होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती। उस पाचन क्रिया तो होती है लेकिन वो खुद नहीं करता, वो पैंचा लेता है लोगों से। तो तुम दे दो, थोड़ा सा तुम दे दीजिए, थोड़ा सा आप दे दीजिए, थोड़ा सा तुम दे दीजिए, ऐसे करके लोगों से पैंचा ले लेकर के काम चलाता है। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं कि इसे उधार लेते हैं हम, ठीक है, पैंचा लेते हैं और तब लोगों से हम काम चलाते हैं। सेम वही काम डेओडोरम का है। डेओडोरम कहता है ना आपका किससे, अमाशय से, कि तुम हमको अम्लीय भोजन दोगे तो हम किसी प्रकार का पाचन नहीं करेंगे। अब दोनों में झगड़ा होता है। अमाशय कहता है, देखिए अमाशय में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं रहेगा, ताकि मुख द्वारा गए जो भी छोटे मोटे कीटाणु है, कीड़े हैं, उसको मारने का काम तो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा ना अच्छी तरह से। तो वहां पे क्या अमाशय कहता है कि तुम लड़ो, तुमको लड़ना है, तुम्हारा काम है। डेओडोरम से क्या कहता है अमाशय कि तुम लड़ो, तुम्हारा काम है लड़ना, तुम लड़ो, हमको उससे क्या मतलब है, हमारा जो काम था हमने कर दिया। अब डेओडोरम कहता है, डेओडोरम खिसियाता है, बोलता है कि नहीं, हमको अम्लीय भोजन चाहिए ही नहीं। तब यहाँ बैठे होते हैं आपका यकृत चाचा। कौन बैठे रहते हैं, आपके यकृत चाचा जी बैठे होते हैं सामने ही दम। वो पूछते हैं अमाशय से और डेओडोरम से, जो आपका डेओडोरम मतलब डी लिखे हुए हैं हम, तो छोटी आंत के जो फर्स्ट भाग होता है उसे पूछते हैं और अमाशय से पूछते हैं तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो आपस में। तो डेओडोरम क्या कहता है कि देखिए चाचा जी, हमको ना अम्लीय भोजन नहीं चाहिए, और ये क्या कर रहे हैं, हमको अम्लीय भोजन दे रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं अग्नाशय, ये बोल रहे हैं कि अरे मेरे पास अगर अम्ल नहीं रहेगा, मेरा भोजन मतलब अगर हम HCl भोजन में HCl नहीं मिलाएंगे तो हमारा भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये पूछते हैं, यकृत कहते हैं डेओडोरम से, अच्छा ठीक है तुमको क्या चाहिए, अम्लीय भोजन नहीं चाहिए, यही ना। तो ये बोलते हैं कि हाँ, हमको भोजन अम्लीय नहीं चाहिए। तो ये क्या करते हैं, यकृत जो होते हैं ना, ये पीत बनाता है। क्या करता है यकृत, अब जो चाचा है वो क्या करते हैं, उनके पास पीत की फैक्ट्री है, यानी कि पीत बनाते हैं वो। अब वो पीत बना करके कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कुछ बना करके आप कहीं ना कहीं स्टोर कर रखते हैं ना। उसी प्रकार यकृत जो है ना, वो पीत को बनाता है और पित्ताशय में स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, यकृत जो होते हैं वो पीत को बनाते हैं और पित्ताशय में स्टोर करके पीत को रखते हैं। तो यकृत कहते हैं डेओडोरम से, चलो कोई बात नहीं, तुम गुस्सियाओ नहीं, आपका अमाशय से आप क्या कीजिए, HC आपका जो अम्लीय भोजन है उसको हम क्षारीय बना देंगे, तब तो तुम ले लोगे ना भोजन। तो डेओडोरम कहता है कि हाँ चाचा जी, अगर अमाशय का जो भोजन, आपका जो अम्लीय भोजन है, अगर वो क्षारीय हो जाएगा तब हम भोजन क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। इतना तो समझ गया। अब जो यकृत है, आपको यकृत के बारे में भी बताएंगे, आपको अभी लिखवाएंगे सब कुछ, अभी सिर्फ समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। यकृत क्या हुआ, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पीत कहाँ बनता है, तो क्या बोलोगे आंसर, यकृत में। लेकिन पीत स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में।
यहाँ पे देख रहे छोटा सा एक बिल्कुल परोड़ की तरह दिख रहा है, पटल की तरह दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो यकृत में जो पित्त बनता है, जो गॉल इसको बोलते हैं, गाल, और इसको बोलते हैं पित्ताशय को बोलते हैं गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यकृत में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन यकृत द्वारा बनाए गए पित्त कहाँ पे स्टोर करके होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है ना, ये बात समझ गए आप। अब देखिए इसी पित्ताशय में कभी कभी क्या होता है ना, अभी उसके बाद भी समझेंगे, पित्ताशय के बारे में बात में समझेंगे, फिर हम यहाँ पे आइए, क्योंकि हमको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसका काम क्या है। ठीक है, अब देखिए ये क्या किए, यकृत जो चाचा थे वो डेडुनम क्या कर दिए, डेडुनम को दे दिए अपना क्षार। पित्ताशय कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.5 से 8 के करीब में होता है, 7.5 से 8 के करीब में उसका पीएच मान होता है। तो पता है ना कि 7 आपका पीएच मान अगर 7 हो तो उदासीन है यानी न्यूट्रल होता है, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है। तो जो यकृत है ना, यकृत जो पित्त बनाता है उस पित्त का पीएच मान 7.5 से 8 के बीच में होता है, यानी कि वह क्षारीय होगा। तो इस अम्ल में यदि यकृत चाचा क्षार मिला देंगे तो ये क्या कर देगा, डेडुनम उस भोजन को अपने में आने देगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार ये डेडुनम मतलब डर क्यों रहा था। जब ये अमाशय था, अमाशय जब अम्लीय भोजन को डेडुनम में भेज रहा था, तो ये जो डेडुनम था ये डर क्यों रहा था, क्यों बोला कि नहीं हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन है। रीजन क्या है बाबू, कि आपके अमाशय में अम्लीय जो आपका अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, कितना खतरनाक था, बहुत खतरनाक था ना। तो क्या था उसके पास, उस खतरनाक अम्ल से बचने के लिए म्यूकोसा की परत थी, उसके पास उस अम्ल से बचने के लिए क्या थी, म्यूकोसा की परत तो थी। लेकिन आपके जो डेडुनम है ना, उसके पास उस अम्ल से बचने के लिए किसी प्रकार कोई म्यूकोसा नहीं है। इसी वजह से डेडुनम क्या हो रहा था, डर रहा था कि अरे उस अमाशय के पास तो आपका म्यूकोसा की परत थी, जिसकी वजह से अमाशय में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अम्ल था। लेकिन अगर हमारे पास अम्ल आ गया, यानी कि छोटी आंत के पास यदि अम्ल आ गया तो क्या होगा, छोटी आंत पूरी तरह से गल जाएंगे, छेद हो जाएंगे, और छोटी आंत का सत्यानाश हो जाएगा। इसी वजह से जो आपका क्या था, ये क्या बोलते हैं इसको, डेडुनम था, वो डर रहा था कि हमको भोजन अम्लीय नहीं चाहिए। तो अम्ल के प्रभाव को किसने कम कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। जो अम्ल था, भोजन जो अम्लीय भोजन था, उसके प्रभाव को यकृत चाचा जो हमारे थे वो अपनी पित्त को मिला करके अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे भोजन क्या हुआ, आपका अमाशय से भोजन किसमें आ गया, आपका डेडुनम में भोजन आपका आ गया। अब भोजन जब आ गया तो डेडुनम क्या कहता है कि हे भगवान, भोजन तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब तो मुझे पाचन करने ही नहीं आता है, हमको भोजन का पाचन करने भी नहीं आता है, अब हम क्या करें। ये कहता है जो जेजुनम और इलियम होता है, डेडुनम के नीचे जो दो भाग होता है, छोटी आंत और जेजुनम और इलियम, ये दोनों कहता है कि तुमको भोजन को, अमाशय तो भोजन पचाया है, मतलब महीन टुकड़ों में तोड़ा है, उससे भी महीन टुकड़ों में तोड़ करके तुम हमको, डेडुनम से क्या कहता है, जो अमाशय होता, सॉरी जो डेडुनम होता है, डेडुनम से जेजुनम और इलियम क्या कहता है कि अमाशय, जो आपका अमाशय है वो तो भोजन को महीन टुकड़ों में तोड़ दिया है, लेकिन सुनो डेडुनम, जेजुनम बोलता है, जेजुनम और इलियम बोलता है डेडुनम से, क्या कहता है कि तुम अमाशय से भी महीन टुकड़ों में भोजन को तोड़ करके मेरे पास भेजना, नहीं तो हम कोई प्रकार की पाचन क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जेजुनम और इलियम तक आते आते भोजन का पूर्ण पाचन कर देना है, भोजन को पूरी तरह से पचा देना है। ठीक है, अब डेडुनम फिर पड़ गया, क्योंकि डेडुनम में पाचन क्रिया तो होती ही नहीं, उसको पाचन करने आता ही नहीं है, तब फिर से मदद मांगता है, फिर से वो मदद मांगता है किसे, अग्नाशय बाबा से। ये देखिए आपके अग्नाशय बाबा जी हैं, इसे मदद मांगता है। क्या कहता है कि देखिए अग्नाशय बाबा, हमको किसी प्रकार की पाचन करने हमको नहीं आता है, हम पाचन कैसे करें। और जेजुनम और इलियम जिद करके बैठे हुए हैं कि हमको भोजन अमाशय से भी छोटे महीन टुकड़ों में भोजन को करके भेजना है। अब हम करें तो क्या करें, आप मेरा मदद कीजिए। तो ये बहुत अच्छा इंसान है, अगर इंसान को होना चाहिए तो बिल्कुल अग्नाशय की तरह होना चाहिए, पेनक्रियाज की तरह होना चाहिए। पेनक्रियाज जो होता है ना, वो डेडुनम के एक बात कहने से, कि डेडुनम कहता है कि अग्नाशय बाबा जी, हमको भोजन का पाचन करने नहीं आता है, आप हमारी कुछ मदद करें। तो अग्नाशय के पास 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, जो आपके अग्नाशय होते हैं यानी कि पेनक्रियाज होते हैं, उनके पास 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। LAT, इसका फुल आपका है, इसको हम जानते हैं इसे LAT, लेट मतलब लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। क्या होते हैं 3 प्रकार के एंजाइम, कौन कौन से हैं अग्नाशय के पास,
लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये इतने अच्छे इंसान है कि उसका दुख देख करके, जो आपका डेडुनम है उसके दुख देख करके अपने तीनों एंजाइम को दे देते हैं। ठीक है, आपके पास नहीं है, आपको पाचन करने नहीं आ रहा है, तो लीजिए आप हमारे एंजाइम से काम चलाइए। ठीक है, आप हमारे एंजाइम से काम चलाइए। तो क्या किए, अग्नाशय जो थे, अग्नाशय ने अपना तीनों एंजाइम इनके पाचन करने के लिए, यानी कि डेडुनम में भोजन का पाचन करने के लिए अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम को छोड़ता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब समझिए तीनों का काम क्या है। ये जो लाइपेज है ना बाबू, ये वसा का पाचन करता है। आप लिखाएंगे आपके बाद में फिर। जो लाइपेज है आपका वो वसा का पाचन करता है। जो एमाइलेज है ना वो आपका स्टार्च का पाचन करता है। इसका पाचन करता है स्टार्च का। और लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है ना यह प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को तोड़ता है। आपका लेट जो होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है वह स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को तोड़ता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वह किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। याद कीजिए बाबू, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का ही पाचन होता है। वहां पे याद कीजिए बाबू, वहां पे प्रोटीन को पचाने के लिए जठर रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकले थे, रेनिन और पेप्सिन। जो पेप्सिन था वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था, और यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया, अब पेप्टोन को पेप्टोइड में बदलेगा। पेप्टोन को पेप्टोइड में, यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टोन को पेप्टोइड में, पेप्टोड को पेप्टोइड में कौन बदलेगा, आपका ट्रिप्सिन बदलेगा। दूसरा यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे आप जब खाना खाएं, जब आप मुख गुहा में खाना लिए, खाना के बाद आपका भोजन कहाँ गया, ग्रस नली के द्वारा होते हुए कहाँ गया, आपका अमाशय में गया। अमाशय में जाते ही भोजन को क्या मिल गया, आपका अम्ल मिल गया। अब जैसे ही अम्ल मिला उसमें वसा का तो पाचन नहीं हुआ, अम्ल भोजन में मिल गया। वसा समझते हो क्या होता है, तेलीय पदार्थ। जो भी आप बाहर के खाने खाते हो, तेल वाले सामान खाते हो, आप घी खाते हो, तेल खाते हो, सब क्या होता है, सब में वसा होता है। आप समझिए ना, थोड़ा सा बात के लिए देख ले, समझिए बाबू कि अगर आप पानी में तेल को डाल दो, तेल का टुकड़ा अलग अलग कर दोगे ना, तेल को मतलब पानी में बहुत सारा तेल डाल दोगे, आप डाल दोगे, या फिर तेल में बहुत सारा पानी डाल दोगे ना, वो तेल कभी गलने वाला नहीं है, वो कभी भी नहीं आपका गल सकता है। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड ढंग से उसका टुकड़ा होता होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनता है। जो यकृत होता है ना, यकृत जो आपका पित्ताशय होता है, पित्ताशय जो होता है ना आपके वसा को तोड़ता है और महीन टुकड़ों में वसा को तोड़ता है। आपके अमाशय में वसा कोई पाचन नहीं हुआ था। आपको देखे होंगे जब पढ़ाए होंगे तो हमने वसा कोई नाम ही नहीं लिया था, यानी कि अमाशय में सिर्फ HCl मिला था। उसके बाद रेनिन जो दूध था, आपका जो दूध था वो सिर्फ दही में दूध को सिर्फ दही में बचा दिया था, और आपका पेप्सिन था वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था। बाकी देखिए हम लोग जब खाते हैं, दूध खाते हैं, तो सबसे अच्छा मजा कौन आता है खाने में, दूध का ऊपर का छलिया जो होता है, खखोड़िया जो होता है ना दूधवा में का, वो हमको मजा आता है खाने में। वो दोनों है क्या, वसा है। अब वसा का पाचन तो नहीं हुआ, सिर्फ वहां पे दूध का दही में पाचन हुआ, दूध से दही में पाचन हुआ। लेकिन आपके ऊपर का जो छलिया है, जो मलैया जमा हुआ है दूधवा पर, उसका पाचन कौन करेगा, उसी के पाचन के लिए यहाँ पे अग्नाशय के पास 3 प्रकार के एंजाइम में से जो आपका लाइपेज होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। लेकिन वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, वसा को काफी महीन टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, ये पित्ताशय यानी कि जो पीत होता है ना, यानी कि यकृत से निकले हुए जो पीत होते हैं वो क्या करते हैं, वसा को तोड़ते हैं। यानी कि आप कभी देखिएगा दाल में आप घी भी डालिएगा ना, तो वो घी आपका पूरी तरह से मिलता नहीं है, दाल में बहुत देर से मिलता है, कुछ बहुत देर के बाद आपका मिलता है। आप दाल में घी को डाल दीजिए, आपका घी ऊपर दिखेगा, छोट दाना दाना जैसा घी जो होगा आपको ऊपर ही दिखेगा, लेकिन वह पूरी तरह से दाल में घुलेगा नहीं। बस समझ गए ना आप। तो ये पूरा आपका प्रक्रिया किसमें होता है, आपका ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, वसा का होती है। मतलब वसा जल्दी से टूटता नहीं है। तो इसीलिए जो आपका वसा है ना, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या आ गया,
वसा है लेट मतलब कि लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है, लेकिन वहीं पे इसको तोड़ने का काम कौन करता है, इसको तोड़ने का काम करता है यकृत से जो पित्ताशय है, पित्ताशय से जो पीत निकलती है, सॉरी यकृत से जो पीत निकलती है पित्ताशय में जाकर के स्टोर होती है, वही पीत आपके वसा को महीन टुकड़ों में तोड़ते हैं और वसा का पाचन करते हैं। कौन, आपका लाइपेज जो अग्नाशय से निकलते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम होते हैं, पहला लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होते हैं आपके वसा का पाचन करते हैं। एमाइलेज, आप रोटी खाते हो, रोटी खाने के बाद आपका स्टार्च का जो पाचन हुआ था, हमने पढ़ाया था लार में, आपके लार में स्टार्च का पाचन जो था आपका म्यूलिन था। म्यूलिन क्या किया था, म्यूलिन था और पहला क्या था आपका लाइसोजाइम था, म्यूलिन था, टाइलिन था और डाइस्टेस था। जब का टाइलिन था वो स्टार्च का पाचन करने की कोशिश किया था, थोड़ा सा स्टार्च को पचाया था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां के बाद पचने के बाद जब भोजन आपके अमाशय में आया तो